बिरादरी के दानव समार हमारे गिराए जा रहे हैं, हम किसी के नहीं गिराए जा रहे। जो गरीब है हमारे गिरवाए जा रहे हैं, जाट का कोई वो नहीं है, लेकिन गरीब के गिरवाए जा रहे हैं। हमारे मकानों में रास्ता बना रहे हैं, गली है जो वो मोड़ रहे हैं। प्रशासन की नोटिस में डाल चुके हैं, सीएम साहब से भी मिल चुके हैं। सीएम साहब ने यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनको भी कॉल वगैरह करके जो मामले की जो कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए उसको संज्ञान लेने के लिए आदेश किए थे, लेकिन अभी तक 2 महीने के लगभग बीत चुके हैं, अब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भाई आए दिन वो जेसीबी लेकर के सरकारी जो दस्तावेज हैं, जो इनको प्लॉट अलॉट किए गए थे, जो इनके सरकारी दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री वगैरह है, जो इंतकाल वगैरह है, सब कुछ इनके पास में है। और लगभग जब से गांव बसा है तब से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लगभग 150-200 साल के आसपास का गाँव की जो इतिहास है, तब से वो मकान में कोई रह रहे थे तो अभी भी रह रहे, तो अभी जमीन कहाँ से आई? इसमें जो आज एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या मामला है? ये गांव भैरवगढ़ की जो पंचायत है वो आज एसपी साहब और डीसी साहब से मिलने के लिए आई थी। गांव के अंदर बहुत ही तनातनी का माहौल चल रहा है। कुछ दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो गांव के जो एससी समाज के जो व्यक्ति हैं, जो घर हैं, उनको कहीं ना कहीं वहाँ से भगाने पे, पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो अपनी मलकियत का दावेदारी करके बार बार जो है जेसीबी लेकर के इनके घरों को उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 बार पहले आ भी चुके हैं। तो गांव के जो लोग हैं, ये जो पीड़ित पक्ष है जो यहाँ पे आया हुआ है, इन्होंने अपना बीच बचाव करके वहाँ से उनको दबा दिया। लेकिन आज ये एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और उन लोगों के खिलाफ़ में हमने शिकायत दी है कि भाई उन लोगों को तुरंत प्रभाव से जो है कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए, नहीं तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं गांव के अंदर माहौल ख़राब कर देंगे और जिसकी वजह से गांव के अंदर कहीं ना कहीं तानाशाही का माहौल पैदा हो जाएगा और आपस में मारकाट की स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि जो घर है वो कोई भी व्यक्ति है बड़ी मुश्किल से बसाता है। अगर ये अपना घर उजड़ता देखेंगे बिगैर वजह के गुंडागर्दी के तहत में, तो ये भी कहीं ना कहीं मजबूर होकर के फिर रिएक्शन करेंगे और फिर कहीं ना कहीं गांव के अंदर जो है माहौल ख़राब होगा। और हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि भाई इस मामले के जो तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाए, ताकि भाई हमारे जो गांव के लोग हैं वो शांतिप्रिय तरीके से बच सकें। अन्यथा फिर गांव के अंदर जो माहौल ख़राब होने की वजह से प्रशासन को भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम पहले ही प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन को जल्द से जल्द जो है कहीं टैकल किया जाए, अदरवाइज गाँव में है ना माहौल ख़राब होगा। सुनिए जी, गाँव के लोगों से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम डीसी साहब से भी मिले थे कुछ दिन पहले, जो 2 महीने पहले सीएम साहब से भी मिले थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं? हम 3 बार इस मामले को जो प्रशासन की नोटिस में डाल चुके हैं, सीएम साहब से भी मिल चुके हैं। सीएम साहब ने यहाँ के जो जिला प्रशासन है उनको भी कॉल वगैरह करके जो मामले की जो कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए उसको संज्ञान लेने के लिए आदेश किए थे, लेकिन अभी तक 2 महीने के लगभग बीत चुके हैं, अब कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसकी वजह से जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भाई आए दिन वो जेसीबी लेकर के इनके घरों पर तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। आज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिले हो तो क्या आश्वासन? अभी जो प्रशासन है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भाई हम इस मामले की जो है तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो है घरों को ऐसे उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से कब्जे में लेकर के उनसे जाँच की जाए। क्या इन लोगों के पास वैध कागजात हैं? सारे के सारे इनके पास में जो सरकारी जो दस्तावेज हैं, जो इनको प्लॉट अलॉट किए गए थे, जो इनके सरकारी दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री वगैरह है, जो इंतकाल वगैरह है, सब कुछ इनके पास में है। और लगभग जब से गांव बसा है तब से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लगभग 150-200 साल के आसपास का गांव की जो इतिहास है, तब से वो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और निरंतर ये जो मकान है, जो पीढ़ियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उन लोगों के द्वारा खरीद करके मकान वहाँ पे बनाए गए हैं, ना कि कोई अवैध तरीके से रह रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील राजबामणी है।